अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ईटी चैनल देखने वाले मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को खुशामदीद। अल्लाह सेहत दे आपको, आपके घर वालों को, अहल-व-अयाल को, दोस्तों अहबाब को। आज इस मौजू पर हम बात करने लगे हैं, वो है पानी का मौजू, यानी पानी कैसे पिएँ, कितना पिएँ और पानी के फ़वाइद क्या हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट करना भी ना भूलिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि पानी कब पीना चाहिए। पानी आप उस वक़्त पिएं जब आपको प्यास लगे। अगर आपको प्यास ना लगी हुई हो तो पानी नहीं पीना चाहिए। दूसरी बात कि सुबह निहार मुँह क्या पानी पीना चाहिए या नहीं। तो अगर आप सुबह को उठें और आपको प्यास लगी हुई हो तो आप पानी पी सकते हैं, यानी आप सारी रात सो के उठे और आपको प्यास सताई हुई थी, तो अगर आपको एक गिलास की प्यास है तो आप एक गिलास ले लें, यानी जितना आपको प्यास है आप उतना पानी पी सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जब प्यास ना हो और बंदा पानी पी ले तो उस वक़्त पानी की ज़रूरत नहीं होती। यानी आप रात को सो के उठे तो उस वक़्त जो है मैदे के अंदर हरारत थी जो ग़िज़ा को हज़म करने के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर आप उसे ज़्यादा पानी पी के बुझा देंगे तो कमी हरारत की वजह से जो एंजाइम्स होते हैं वो ग़िज़ा को हज़म नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हाँ, अलबत्ता थोड़ा पानी पी लेना जो है वो बेहतर है। यानी अगर आपको प्यास है तो आप पी लें, और अगर आपको प्यास नहीं है तो फिर आप बेहतर है कि सुबह निहार मुँह पानी ना पिएँ। तीसरी बात, पानी को जब भी पिएँ एकदम से ना पिएँ कि एकदम से आपने 2 गिलास 3 गिलास पी लिए। आपने जब भी पीना है पानी को थोड़ा थोड़ा करके, घूंट घूंट करके पीना है, वरना नुकसान होता है। अंदर की मशीनरी उसको बड़ी मुश्किल से संभालती है। जब आप घूंट घूंट करके और ऐसा ऐसा करके पिएंगे तो अंदर की मशीनरी पे बोझ भी नहीं आएगा और जो है पानी आराम से हज़म भी हो जाएगा। चौथी बात, बाज़ औक़ात ये होता है कि नमकीन बलगम की वजह से बार बार प्यास लगती है, बार बार प्यास लगती है, जिसमें जितना भी पानी पिया जाए उतना ज़्यादा प्यास लगती रहती है। आप पानी पीते रहते हैं, वो प्यास लगती रहती है, तो उस वक़्त बलगम को पकाना होता है। तो आपने करना क्या है, नीम गर्म पानी करके उसमें 1 चम्मच शहद डाल के पी लें, इंशाल्लाह प्यास जो है वो फ़ौरी ख़त्म हो जाएगी। अगली बात कि ग़िज़ा के बाद पानी पीना। पानी उस वक़्त पीना चाहिए जब हज़म का जो अमल है वो शुरू हो चुका हो। ग़िज़ा के फ़ौरन बाद पानी पीने से ग़िज़ा जो है वो कच्ची रह जाती है, जिसमें नुकसान का अंदेशा होता है। हाँ, अगर आपको प्यास ज़्यादा हो तो आप खाने के बाद थोड़ा पानी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि थोड़ा वक्फ़ा दे के पिएँ। अगली बात यह है कि पानी उस वक़्त हरगिज़ नहीं पीना चाहिए जब आपने कोई तर चीज़ खाई हो, तर मेवा खाया हो, कोई फ्रूट खाया हो, तर जैसे तरबूज और खरबूजा वगैरह। और इसी तरह निहार मुँह वो भी इसी ज़ुमरे में आता है। और शदीद हरकत के वक्त, बिलखुसूस जिमा के बाद जो है आप पानी नहीं पी सकते, ना पिया करें। अब पानी के कुछ फ़वाइद ज़िक्र कर देते हैं चंद एक। पहला फ़ायदा ये है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि पानी ग़िज़ा को रकीक और पतला करके बारीक और तंग रास्तों में पहुंचाता है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि बदन के अंदर हरारत बढ़ती है और ताकत पैदा होती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि पानी खून के अंदर से गलीज़ मादे ख़ारिज करता है, यहाँ तक कि यूरिक एसिड वगैरह को भी निकालता है। और तीसरा फ़ायदा ये है कि पानी खून को पतला करके ऑक्सीजन लेवल जो है दिमाग की तरफ बढ़ाता है, दिमाग की तरफ पूरा करता है ताकि नींद ठीक से आए। यानी अगर आप तरतीब के साथ थोड़ा थोड़ा करके पानी एक दिन में 4 लीटर 5 लीटर पी लेते हैं तो आपको जो है आपका जो ऑक्सीजन लेवल है दिमाग की तरफ, जिसकी वजह से इंसान को रात को ख्वाब आते रहते हैं और नींद नहीं आती, इस पर इंशाल्लाह दोबारा वीडियो बनाएंगे तफसील से, इस कमी को भी पूरा करता है। एक आखिरी इजाफ़ी बात ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए करता चलूँ कि ब्लड प्रेशर का जो मरीज़ है उसके लिए एक चीज़ है कि वो यूँ करे कि 2 अदद बादाम और 3 अदद किशमिश और 1 गिलास पानी हर 2 घंटे बाद इस्तेमाल करें। 2 अदद बादाम, 3 अदद किशमिश और 1 गिलास पानी जो है वो 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जिसका भी ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा होता होगा वो इंशाल्लाह अपने मामूल पे आ जाएगा
और ब्लड प्रेशर की जो तकलीफ़ है वो भी दूर हो जाएगी। ये आपने जो है पानी जो पीना है वो घूंट घूंट करके पीना है। तो इजाज़त दीजिए, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। एक आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और अपनी राय का इजहार भी कमेंट में कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।